नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज मॉर्निंग शिफ्ट का इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ 11th क्लास का, और ये पेपर अभी जस्ट मेरे पास आया है, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है तो उन बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन का भी वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आज ही मैं अपलोड कर दूँ रात 11 बजे तक। एक लाइव क्लास के लिए भी मैंने शेड्यूल किया है टाइम। कोशिश करता हूँ कि उस क्लास में मैं न्यूमेरिकल और एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो ये पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी तो आप ये देख लीजिए पेपर कैसा रहा। तो एक रिव्यू के तौर पे देखिए कि स्टैटिक्स में क्वेश्चन जो आपके आ रखे हैं, जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा नॉर्मल क्वेश्चन ही आपको लग रहा होगा ना। अब ये है कि इनकी तैयारी किस तरह से होनी थी, हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया था। एमसीक्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं होता। पूरे साल भर में जो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं, स्कूल में डिस्कस करते हैं, तो उसी से क्वेश्चन निकल के आता है। तो क्वेश्चन तो मुझे काफ़ी आसान लग रहा है। ये इंग्लिश वर्जन है सिर्फ आपके लिए। अभी मैं दूसरा पीडीएफ भी अपलोड करता हूँ, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपके लिए रहेगा। तो आप सब ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल ही था, बट हाँ, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए। अब जिन्होंने पूरे साल इकोनॉमिक्स को हल्के से मजाक मस्ती में लिया है तो उनके लिए तो क्या ही कहा जा सकता है। प्लस में हमने कुछ क्वेश्चंस बच्चों को सजेस्ट भी किए थे कि ये पेपर में आ सकते हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों पे भी नज़र डाल रहा हूँ कि क्वेश्चन सब दिखे या नहीं दिखे। तो पहले तो एक बार पूरा पेपर दिखा दूँ, फिर मैं खुद डिटेल में इन पेपर को देखता हूँ। न्यूमेरिकल तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बताया था वैसे ही आए हैं। जैसे रैंक कोरिलेशन 6 मार्क्स का मैंने पहले ही इनको बता रखा था, और में कार्ल पियर्सन भी दे रखा था। बच्चों ने कार्ल पियर्सन कम ही बच्चों ने ट्राई किया होगा, मुझे इतना तो पता है। सब ने रैंक कोरिलेशन ही किया होगा कि उसकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान रहती है। 6 नंबर इनको यहाँ पे मिल जाना चाहिए, बहुत आसान। उसके अलावा क्वेश्चन 17 देख रहा हूँ, इसमें 4 नंबर और 2 नंबर का है। तो जैसे 4 नंबर में इनको कैलकुलेट करने को दिया गया है आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये क्वेश्चन भी क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए ना, मिस प्रिंट कितना अच्छा किया इन्होंने। इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया अंक और आवृत्ति, जबकि इंग्लिश वाले सेगमेंट अंक को मार्क्स लिखना था, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। और नेक्स्ट केस में इन्होंने इनसे मोड निकलवाया है, तो इसमें तो इम्पेरिकल फार्मूले का यूज़ किया गया होगा। तो ये स्टैटिक्स तो ओवरऑल ठीक ही था, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिख रहा है। बाकी मैं एक बार पूरा फिर पीछे जाकर देख रहा हूँ पेपर को। तो न्यूमेरिकल ऑलरेडी इनको बताया गया था ऐसे आने वाला है। जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बच्चों को बताया था आ सकता है, तो आया हुआ है। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने को आ रखा है, वो भी आ रखा है। बच्चे ने अगर वो क्वेश्चन किया होगा तो वो ट्राई हो गया होगा। स्टेप डेविएशन से देने दिया हुआ है इनको करने के लिए। बाकी हम यहाँ कंबाइंड मीन का भी शायद क्वेश्चन देख रहे हैं। आई थिंक ये और में कंबाइंड मीन का ही क्वेश्चन है। हाँ, सही समझ रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर के बारे में पूछ रहा है, साथ में इंडेक्स नंबर की बेस ईयर की कंसिडरेशन कैसे होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके अलावा हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग और आपका रैंडम एंड नॉन रैंडम के बीच में, ये पिछले सालों में भी देखा गया क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन किस तरह के हैं, तो बाकी तो फिर एमसीक्यू आ जाते हैं। क्वेश्चन ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा आसान नहीं। बाकी हम नेक्स्ट पोर्शन माइक्रो पे आते हैं। तो माइक्रो तो हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चंस इसके चल रहे हैं अभी। हाँ जी, ध्यान से देख लीजिए। बाकी इसका सॉल्यूशन भी अपलोड करता हूँ आप सबके लिए। बाकी हम यहाँ पे सीधे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आके रुकते हैं और क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो मैंने उन बच्चों को बताया था तैयार करके चलिए। जैसे आपका क्वेश्चन था एक तो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑफ डिमांड ऑफ, मतलब यहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनेंट्स जो प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है, मतलब प्राइस का इफेक्ट पूछ रहा है सामान के रिलेटेड गुड्स पे। मतलब रिलेटेड गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, 2, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है। बट हाँ, जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री में जो प्राइस इफेक्ट का पता होगा, सब्स्टिट्यूट में प्राइस इफेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, तो उस हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना था। उसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन में 29 है, ये क्या है बताओ। ये मैं करंट टॉपिक से उठाया, रशिया और यूक्रेन के युद्ध की बात कर रहा है। ये पीपीसी के रिगार्डिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, तो ये एक्सप्लेनेशन ये आई। देखिए करंट टॉपिक से सवाल कैसे लिया जाता है। प्लस में ये 30 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ये तो बहुत मज़ेदार आ गया। 4 नंबर का टेबल पिछले साल में नहीं दिखा था मुझे, ये इस साल आगे इसकी तैयारी भी हमने करवा दी थी बच्चों को।
उसके बाद फिर हम 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में। ये तो बहुत सिंपल था, हमें पता था एक ही टॉपिक है मार्केट में तो एक ही चीज़ पूछेगा, उसमें फ़ीचर्स के बारे में पूछ लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी हम देख रहे हैं इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है इक्विलिब्रियम वेज रेट के रिगार्डिंग है। गवर्नमेंट फाइंडिंग फिक्स मिनिमम वेज रेट पर मंथ, एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ डिसीजन। अब यहाँ पर प्राइस फ्लोर प्राइस सीलिंग से रिलेटेड टॉपिक है ये आपका। बाकी उसके अलावा आपका इंडिफरेंस कर्व में जो प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन उसको समझाया है हमने, ये भी क्वेश्चन मेंशन किया था बच्चों को। उसके अलावा क्या आ गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हर बार आता है 3 नंबर का, इस बार भी आया, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद हम बहुत नीचे की तरफ आते हैं फटाफट में, तो हमारे पास MRMC के रिगार्डिंग आ रखा है। चलिए ठीक है, मतलब पेपर ओवरऑल ठीक ही है। अच्छे नंबर आ सकते हैं बच्चों की जिनकी तैयारी है, ठीक है ना। जिनकी तैयारी नहीं भी थी तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करके भी पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी मैं नेक्स्ट हिंदी मीडियम के लिए भी अपलोड करता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।